नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव। अब गांव में रहने वाले गरीबों को लोन के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के आगे हाथ नहीं फैलाने होंगे और ना ही साहूकारों से मनमानी ब्याज पर कर्ज देना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार ऐसे लोगों को कम ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराएगी जिसे वो अपने रोजगार से जुड़े कामों में इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी सरकार का ये कदम बनेगा ग्रामीण गरीबों का फायदा। हमारी ये रिपोर्ट देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में वीके सूरी साहब है, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ बीजेपी लीडर नरेंद्र तनेजा हमारे साथ हैं, जयवीर शेरगिल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ है, और मेरे सहयोगी केतन जोशी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गरीब ग्रामीणों को बूस्टर डोज, गरीब ग्रामीणों को सस्ता कर्ज, साहूकारों के चंगुल से मिलेगा छुटकारा। अब गांव में रहने वाले गरीबों को व्यवसाय के लिए पैसे की कमी नहीं होगी और ना ही उन्हें ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ेगा। मोदी सरकार देश से गरीबी दूर करने के लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट योजना लेकर आ रही है। इसके जरिए सरकार गरीब रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। किसे मिलेगा लोन? सरकार की योजना 1 लाख रुपए के लोन की मदद उन गरीब परिवारों को देने की है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। सरकार इन परिवारों को आसानी से और कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इसके लिए ऐसे परिवारों की पहचान आर्थिक, जातीय और सामाजिक जनगणना के आधार पर की जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2019 तक गरीब परिवारों को इस स्कीम का फायदा पहुंचाना है। इस स्कीम से करीब 8.5 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। क्यों दिया जाएगा लोन? इस लोन का मकसद केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को व्यवसाय के लिए मदद देना है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय के लिए जरूरी पैसों के लिए साहूकारों से ऊंची दरों पर लोन नहीं लेना पड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय लोन के ब्याज पर 4% की छूट देगा, यानी इन लोगों को करीब 7% की दर पर लोन देने की योजना है, जबकि 250 पिछड़े हुए जिलों में अतिरिक्त 3% की छूट मिलेगी, यानी वहां ब्याज दर 4% होगी। किस काम के लिए मिलेगा लोन? इस योजना के तहत लोन देने का मकसद रोजी रोटी कमाने के मौके पैदा करना है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि और पशुपालन मंत्रालय के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत गरीब परिवारों को खेत जुताई, पोल्ट्री फार्म और बकरी पालन जैसे कामों के जरिए आमदनी करने के लिए सक्षम किया जाएगा। इन परिवारों को सस्ती दर पर दिया गया लोन इन कामों के जरिए आमदनी को पुख्ता करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार नेशनल डेयरी बोर्ड की मदद से इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी पर भी काम कर रही है। सरकार का मकसद गरीबों को गरीब की श्रेणी से बाहर निकालकर उन्हें आगे बढ़ाने का है। इसलिए सरकार उन्हें लोन देकर उनके रोजगार को बढ़ाने में मदद करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गरीबों को गरीबी की श्रेणी से बाहर निकालना सरकार का पहला और सबसे अहम मकसद, जिसके तहत वो ये लोन देने की बात यहाँ पर कर रही है। और साफ है कि सशक्त बनाना चाहती है वो गरीब को, और साहूकार जो एक ऊंचे रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर ब्याज देता है, उससे मुक्ति कहीं ना कहीं दिलाना चाहती है। किसानों पर जो कर्ज का बोझ है, वो देश के किसान परिवारों पर जो औसतन कर्ज है वो करीब 47,000 रुपए का कर्ज है। साथ ही 51.9% किसान जो है वो ऐसे हैं जो बोझ के तले दबे हुए हैं, यानी कि करीब 52% किसान ऐसे हैं जिन पर कर्ज का बोझ है, और ये किसान का पूरा परिवार इसके अंदर आता है। किसान कर्ज के लिए साहूकारों के पास जाते हैं। ऐसे 40% किसान आपको मिल जाएंगे जो बैंक लोन नहीं लेते हैं बल्कि साहूकार के पास जाते हैं, और साहूकार किसान परिवारों से 24 से 50% सालाना रेट पर वो यहाँ पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ब्याज चार्ज करता है, और इसी पर वो इन्हें लोन यहाँ पर देता है। तो जैसा हमने आपको बताया 40% किसान ऐसे हैं जो साहूकार के पास जाते हैं। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा यहाँ पर है। नरेंद्र तनेजा जी, इंदिरा आवास योजना थी कांग्रेस की, ऐसे में ये वाली योजना कैसे उससे अलग है? देखिए, कांग्रेस की तो इंदिरा आवास योजना थी, और अगर आप कांग्रेसी प्रवक्ताओं से बात करें तो और भी बहुत सी चीज़ें गिनाते हैं। प्रश्न ये उठता है उसके बावजूद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत क्यों? उसके बाद भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसके बाद भी जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है
वो क्यों जो है इतनी ख़राब है, और उसके बावजूद जो है पूरा जो एक तमाम ग्रामीण जो इलाकों के लोग हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो शहरों में आकर के जो है उनको कईयों को तो भीख तक मांगनी पड़ती है। हमारा फोकस क्या है, बजाय इसके कि हमारा फोकस ये हमने देखा जब हम सत्ता में आए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो रूरल इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत जर्जर है, उसको नेग्लेक्ट किया गया 1947 से लेकर के आज तक। हम उसके लिए क्या करें, और हमने ये पाया है कि उसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि पहले तो रूरल इकोनॉमी को हमने जितना तेजी से वो बूस्ट करना है, और उसके लिए जो वहाँ से जो वो लोग हैं जिनके अंदर ये क्षमता है और जो जिन चीज़ों से वो एसोसिएटेड है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो मछली पालन है, जो पोल्ट्री का काम है और छोटा मोटा डेयरी का काम है, उनको अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो अपना ही लालन पालन कर सकते हैं और आसपास की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी वो संभाल सकते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत एक दो लोगों के लिए नौकरी भी पैदा कर सकते हैं। तो पूरी रूरल इकोनॉमी की जो धुरी है उसको वो बदल सकते हैं, वहाँ पे एक तरीके की क्रांति ला सकते हैं। जब ये हमको लगा तो हमने उस ओर काम करना शुरू करा, और हमारी कोशिश ये है कि पूरी रूरल इकोनॉमी उसको जो है फंडामेंटली उसको हम परिवर्तित करें, और इस तरह से परिवर्तित करें कि एक तरफ तो उनकी अर्थव्यवस्था सुधरे, उनके अंदर सम्मान आए, और साथ में उनको शहरों की तरफ ताकने की जरूरत ना पड़े और अपने लिए रोजगार वो खुद पैदा कर सकें और अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। यानी कि नरेंद्र तनेजा जी, आप चाहते हैं कि किसान जो है, जो गांव का गरीब किसान है, वो यहाँ जमींदार के पास ना जाए बल्कि बैंकों का रुख करे लोन यहाँ पर लेने के लिए। वीके सूरी साहब, आप इस पूरी उसी पे जी सर, मेरे साथ बैंकिंग और फाइनेंस एक्सपर्ट है। क्विकली आपको एक लास्ट लाइन कह दूं जी। मेरा तो ये था कि उसकी जो जहां से उसको लेना है वो किसी चुंगल में ना आए, और सरकार इसलिए आगे मदद आ रही है जिससे वो बिना किसी हिचक के अपना विकास कर सके और अपनी जो रोजी रोटी है उसको आगे बढ़ा सके। जी जी, वीके सूरी साहब, इस सरकार को हमने देखा कि किसानों का कर्ज माफ भी एक तरफ किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रही है सरकार, और कह रही है कि 1 लाख रुपए का हम लोन आपको देंगे, आप जमींदार के पास मत जाइए, कम रेट पर लोन देंगे ताकि किसान अपना बिजनेस यहाँ पर शुरू कर सके, या यूं कहें कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक तरह से एक कदम उठा रही है। कितना कारगर आप इसे देखते हैं? देखिए, इस गवर्नमेंट ने ये एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ को समझा है कि एक किसान को लोन दे देकर उसको क्या सशक्त बना सकते हैं। अब ये जो स्कीम आई है इसमें उसको सशक्त बनाना है कि वो रिपे करने की कैपेसिटी में हो जाए और हमें उनके लोन कर्ज जो हैं वो माफ़ नहीं करने पड़ा करें आगे से। तो बहुत पुख्ता कदम उठाया गया है। आगे इससे पहले भी अपने मोदी जी ने कई स्कीमों को अनाउंसमेंट की है, जैसे कि 9 लाख 12 लाख के लोन में सबवेंशन दिया इंटरेस्ट का। तो अभी आपने बात करी थी कि इंदिरा आवास योजना चल रही है जी, ये उससे थोड़ा अलग है। वो चल रही थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसके कुछ रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। और वहां पर 70,000 रुपया दिया जाता था और टॉयलेट के लिए 8,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन वो लोन नहीं था, इस स्कीम ग्रांट था। इस स्कीम में ये अनाउंस किया है कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा और 12,000 रुपया टॉयलेट के लिए दिया जाएगा। उसके अलावा अगर 20,000 और भी दिया जाएगा तो वो रिपे करेंगे 269 रुपए मात्र हर महीने। तो ये सिर्फ एक मकान के लिए ही नहीं, उनके रोजगार के लिए भी लोन दिया जा रहा है और उनको और भी मदद दी जा रही है कि ताकि वो जो चुंगल में फंसे हुए होते हैं माइक्रो फाइनेंस और ये अपने शाहूकार के, उससे बाहर निकले। इसमें एक चीज और गवर्नमेंट को जो है बहुत अच्छा रहेगा अगर वो ये स्टेप ले कि उनको दिक्कत नहीं हो लोन लेने में। जब वो जाते हैं तो वो शाहूकार के पास क्यों जाते हैं कि वो जाते हैं और वो पैसे निकाल कर उनके हाथ में पकड़ा देता है, कागज साइन कराता है और रख लेता है। तो यहाँ पर उसको चक्कर ना काटने पड़े, जिस तरह से एक शाहूकार बहुत जल्दी से लोन दे देता है, तो अगर ग्रामीण लोगों को लोन जल्दी से मिल जाएगा तो वो शायद कभी उधर जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही, क्योंकि गांव का जो किसान है वो गरीब किसान है और वो इसी तरह से इसीलिए शायद चंगुल में फंसता है, क्योंकि वो किसी तरह के पेच में नहीं फंसना चाहता, इसीलिए शायद बैंक का रुख नहीं करता है। नरेंद्र तनेजा जी, आप इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं, इसका जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन जयवीर शेरगिल भी हमारे साथ है। जयवीर, आपकी सरकार ने ये स्कीम यहाँ पर जरूर चलाई थी, लेकिन उसके बाद भी बड़ी तादाद में हमने देखा कि देश में
गरीब किसान जो है वो आत्महत्या यहाँ पर करता था और कहीं ना कहीं पर दबाव जो उस पर बनाया जाता था किसी भी साहूकार के द्वारा कि आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, आपने जो पैसा लिया है वो आप वापस नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद फसल अगर अच्छी नहीं हुई यानी कि कुल मिलाकर किसान के पास पैसा नहीं आया और फिर ऐसी स्थिति में किसान एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता था जिसे देखकर ही शायद उसका परिवार भी दुखी होता था और साथ ही साथ देश के भी तमाम जो लोग हैं वो भी दुखी होते थे। सर ऐसे में कहाँ लगता है चूक हो गई आप लोगों से, क्योंकि जैसा कि वीके सूरी साहब ने भी बताया कि इंदिरा आवास योजना जो थी उसके तहत पैसे तो दिए जाते थे, लेकिन क्या कोई कहाँ लगता है चूक हुई? अपनी बात रखने से पहले इस योजना के ऊपर पहले आपके सवाल का उत्तर दे दूं। चूक कांग्रेस से भी कई बार हुई है, पर हमारी चूक छोटी थी या भाजपा की चूक बड़ी थी, ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, वकील होने के नाते आपको बताऊं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष में 33% बढ़ोतरी है किसान आत्महत्या में। पंजाब से हूं, सन 2016 में पहले 6 माह में 135 किसानों ने आत्महत्या कर ली, जो आज पंजाब के इतिहास में कभी तक नहीं हुआ था। पहला। दूसरा, पिछले 2.5 वर्ष में गन्ना किसान का भुगतान सबसे बुरा हो रहा है। तीसरा, इस सरकार ने जो गेहूं पे 25% इंपोर्ट ड्यूटी थी वो हटा दी और हमारे किसान को और चोट दे दी। तो हाँ, चूक जरूर हुई कांग्रेस से, पर चूक भाजपा से बहुत ज्यादा हुई थी। अब इस योजना शेरगिल साहब, मैं वही इस योजना के भी 3 पहलू हैं। सबसे पहले एक मिनट शेरगिल साहब, 1 मिनट, योजना के 3 पहलू। कर्जा आप बोलिए। अच्छा, कर्जा देखिए, कर्जा चुंगल होता है, चुंगल बड़ा हो या छोटा हो वो इंटरेस्ट रेट पे निर्भर करता है। ये सही बात है, सरकार कह रही है 4% इंटरेस्ट रेट पे। जब मोदी सरकार ने ग्रामीण परिवारों और ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी पे ही कुल्हाड़ा मार दिया, फरवरी के बजट में क्या आया? यही स्कीम का एक दूसरा रूप कि किसान को फार्म क्रेडिट जिसे कहा जाता 11% ज्यादा मिलेगा, पर कोई किसान इनकी ये योजना में लोन लेने पहुंचा ही नहीं, क्योंकि 70% गिरी है किसान की कमाई। पहला। दूसरा, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही योजना बजट में थी, फार्म क्रेडिट योजना कहा गया था, पर कोई किसान ने उसका लाभ नहीं उठाया। नरेंद्र तनेजा जी मेरे साथ है, वही जवाब दे देते हैं आपके सवाल का। जी नरेंद्र तनेजा जी। देखिए शेरगिल जी जितनी बातें गिना रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के, क्योंकि ये एक एक बात जो इन्होंने गिनाई है, आपके दर्शक इस बात को जानते, एक एक बात ये सब इन्हीं का करा धरा है। जिस हिसाब से इन्होंने कृषि को नेग्लेक्ट किया, किसान को गरीब किया, जिससे इनके ऊपर निर्भर रहे इनका वोट बैंक। इनके लिए देश का किसान मतलब लगभग 70% लोग मात्र एक वोट बैंक था, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज जो भी किसान का हाल हो रहा है उसके कर्ता धर्ता, उसके निर्माता ये रहे, और देश के किसानों ने इनको सजा दी। उत्तर प्रदेश में मात्र 7 सीट देकर के इनको भेजा। लेकिन मैं जवाब नहीं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। सुनिए, एक सेकंड ये मुद्दा बहुत सर सुनिए नरेंद्र तनेजा जी, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। तनेजा जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप जो 1 लाख रुपए का ग्रांट लोन देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गरीब किसान को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं सर। ये आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो उन पर वो आप पर आरोप लगाएंगे, इसी में पूरा डिबेट निकल जाएगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। ठीक है सर, एक बात बताइए, वीके सूरी साहब मेरे साथ सुनिए। नरेंद्र तनेजा जी 1 मिनट सुनिए। वीके सूरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में, उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि साहूकार के पास जब कोई गरीब किसान लोन लेने के जाता है तो वो प्रोसेस बहुत इजी होता है। क्या आपकी सरकार यहाँ पर करेगी कि किसान जो है, गरीब परिवार के जो आदमी है, वो बैंक का रुख करे और किसी साहूकार का ना रुख करे? जो किसान हमारा ये प्रोग्राम देख रहा होगा उसके लिए जवाब जानना बहुत जरूरी है, आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए, थोड़ा 30 सेकंड का समय दीजिए। जब हम सत्ता में आए हमने देखा 67% लोगों का अकाउंट नहीं था। जो जनधन योजना थी, हमारी बड़ी योजनाओं के लिए तैयारी थी। कुल मिलाकर के वो एक ऐसी स्कीम थी जो हम कर रहे हैं, उसकी बुनियाद हमने रखी। 67% लोगों का भारत में अकाउंट नहीं था। हाँ। इससे बड़ा अपार्थाइड और जुल्म पूरी दुनिया में किसी और शायद उसके फेवर में जाएगा नहीं किया था। अब जनधन से जनधन उसी पे मैं आ रहा हूं, उसी पे 1 सेकंड सुन लीजिए, आपका दर्शक को थोड़ा अच्छा लगेगा। जनधन योजना बुनियाद बनी,
आधार को हमने जिस हिसाब से मजबूत किया, रिकास्ट किया, रीओरिएंट किया हमने आधार को, और उसके अलावा कुल मिलाकर के हमने जो तमाम और स्कीम लेके आए जिसमें भीम वगैरह ऐप वगैरह भी है, कुल मिलाकर के हमने पहले इस चीज का इंतजाम किया है कि जो हम योजना लेके आ रहे हैं ये किसान तक बिना किसी बाधा के, बिना किसी चुंगल के, बिना किसी अड़चन के पहुंच। जब हमको कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, तब हम योजना लेकर के आ रहे हैं जिससे किसान को ये सीधा पहुंचे। और आप 2 महीने बाद तहकीकात करने के देखिएगा, आप देखेंगे हम भी यही चाहते हैं कि किसान तक सीधे तौर पर आसानी से वो उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है वीके सूरी साहब, आप जनधन योजना बहुत कारगर योजना रही है और बहुत सारे और प्रयास किए जा रहे हैं कि गांव के लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचे। लेकिन एक और काम जो है, ये मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, एक और इस तरह भी पहल करें कि जो ब्रांचेस हैं वो वहां पर गांव में ब्रांचेस होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बैंकिंग नहीं होनी चाहिए। लोगों का विश्वास नहीं जमता है। मैं आपको एक 10 सेकंड में एक बात बताता हूं कि मैं एक ब्रांच में, रूरल ब्रांच में पोस्टेड था, और वो भी दिल्ली की रूरल ब्रांच में, और वहां पर कुछ लोग आपस में खुसर करने लगे 15-20 दिन में कि ये मैनेजर साहब कहीं अपनी दुकान बंद करके चले तो नहीं जाएंगे हमारा पैसा लेके। बिल्कुल। तो जब तक वहां ब्रांच ही नहीं है तो उनका विश्वास नहीं जमता है। छोटी ब्रांचें वहां पर खोल दी जाएं, गांव के लोगों का विश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास तभी कारगर होंगे जब ये छोटी और बातें भी की जाएं। एक बिल्कुल एक सरल तरीके से एक फॉर्म भरवाया जाए गांव के आदमी के लिए। क्या छोटा सा लोन उसका लिए देना होता है, कोई करोड़ों का लोन तो देना नहीं है। एक छोटा सा फॉर्म भरवा के 10 मिनट में उसका कर्जा उसको दे दिया जाए। देखिए क्या आपका बैंकिंग का कितना बड़ा काम। सरकार की कोशिश भी है, और जैसा कि नरेंद्र तनेजा बिल्कुल कोशिश है और बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने यहाँ पर कई कदम उठाए, इससे भी आसान होगा। जी उम्मीद हम भी यही करते हैं, और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तब भी साफ हो जाएगा कि क्या कुछ और इसमें डिटेल्स निकल कर आती है। मेरे सहयोगी केतन जोशी भी हमारे साथ है। केतन, गांव में रहने वाला जो गरीब परिवार है उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये एक और सौगात है, गरीबों के लिए एक बूस्टर डोज है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में मौजूद है। यहाँ पर निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक है व्यक्ति जो कि खुद अपना काम करके ही रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार के इस फैसले पर वो क्या कहते हैं, आइए हम सुनवाते हैं। हमें ये बताइए कि सरकार 1 लाख तक की रकम दे सकती है, वो भी बहुत ही कम ब्याज पर। तो आप जैसे लोगों को कितना ये हेल्पफुल होगा, कितना मददगार साबित होगा? सर, सरकार के इस फैसले की प्रशंसा करते हैं। बहुत बढ़िया फैसला है। हमारे जैसे के लिए समझो कि लाख रुपया लाना एक बड़ी बात है, बराबर। और कहीं से बाहर से लेके आते हैं तो समझो कि रकम जितना ही ब्याज हो जाता है। तो सरकार ने ये फैसला बहुत अच्छा लिया है, हमारे बहुत उपयोगी होगा। तो सरकार की ये पहल को काफ़ी स्वागत करते हैं ऐसे लोग, न केवल ये लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में जो कि पैसे के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उनसे वसूला जाता है कि जितनी वो रकम लेते हैं उतना ब्याज हो जाता है। तो बिल्कुल 40 से 50% का ब्याज जो है वो यहाँ पर साहूकार वसूलते हैं जब कोई गरीब ग्रामीण किसान उसके पास जाता है। नरेंद्र तनेजा जी, ये जो 1 लाख रुपए के लोन देने की बात है, सर इसमें कहा जा रहा है कि आप अपना कोई जो बिजनेस है उसे शुरू करेंगे तब आपको ये लोन मिलेगा, यानी कि घर बनाने के लिए, थोड़ी क्लैरिटी चाहूंगी सर, यानी कि घर बनाने के लिए या फिर किसी और पर्सनल यूज के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि ये पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपके काम से रिलेटेड चीज के लिए ही होगा? इस पर थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न है। कुल मिलाकर के हमारी कोशिश क्या है, पूरे देश के अंदर ये जो संस्कृति थी कि भाई आपको अगर अपने लिए रोजगार चाहिए तो सरकार की ओर ताकिए, उसके अलावा आपके पास कोई चीज सरकार की तरफ ताकि सरकार नहीं कर पाई तो कोई ये सरकार बहुत बेकार है। जबकि हमारे देश के अंदर हमारा किसान हो, हमारा मजदूर हो, हमारा गरीब हो, हमारा मध्य वर्ग हो, हमारा युवा हो, हमारी युवतियां हो, सबके अंदर उद्यम, मतलब उसके अंदर अपनी ताकत होती है, उस हुनर को भी आके लेके आए। और जो पुश्तैनी उनकी जमीन रही है, जहां वो जिस गांव में रहते हैं उसको जानते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इससे हम मदद करके, जिससे कि उनके अंदर का जो पोटेंशियल है और जिस वातावरण में रहते हैं उसको इस योग बना सके कि उससे वो आराम से उनकी घर की जो अर्थव्यवस्था है वो चल सके और किसी भी चुंगल में वो ना आए। तो और धीरे धीरे हर साल के बाद उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होने लगे और उससे पूरे देश की रूरल इकोनॉमी जो है वो रिजुवेनेट होगी। एक ऐसा कदम है जो बुनियादी कदम है, और इसके लिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे उस बात को समझेंगे कि 1 लाख रुपए भारत के गरीब किसान के लिए कितनी बड़ी रकम होती है। हमारी यह है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो,
बिल्कुल सरकार का मकसद ये है कि इंडिपेंडेंट बने, देश का विकास है, बिल्कुल देश का विकास है जी, देश का विकास है। जयवीर शेरगिल साहब, आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है आपकी सरकार का, लेकिन अगर समझना चाहूँ, बहुत बार ऐसी स्कीम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। हालांकि सरकार की कोशिश यहाँ पर है कि आप सीधा बैंक जाइए, बहुत ही सरल तरीका हम आपको देंगे यहाँ पर बैंक लोन पाने का, लेकिन फिर भी कुछ कमियां यहाँ पर रह जाती है। आपको लगता है कि कुछ खास बात जिसका सरकार अगर ध्यान रखे तो किसी तरह की गलती नहीं होगी, या फिर कोई किसान जो ऐसे लोन लेने जा रहा है उसको किसी तरह का खास बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो एक अहम बात है और जिस बात पे इस सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर सही मायने में इस योजना को सफल करना है तो चाहे किसान हो या कोई भी ऐसा आदमी हो जो अपना बिजनेस करना चाहता है, व्यापार, उसको इतना सशक्त कर दिया जाए ताकि वो कर्जा चुका सके। किसानी की बात लेता हूं, चाहे आप उनका कर्जा माफ कर दीजिए, चाहे उनको क्रेडिट गारंटी दे दीजिए, जब तक उनको एमएसपी जो सरकार वायदे करती है 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं देंगे, जब तक उनको उनका भुगतान नहीं होगा। आज मंडी में किसान -18% पे गेहूं बेच रहा है और ऐसे कई जो उनकी प्रोड्यूसर बेच रहा है। जब तक -18% का वो फासला 0% और प्लस में नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी कर्जा दे दीजिए, चाहे वो 4%। साहब, मैं आपको बता दूं कि सरकार जो ये कर्जा दे रही है, जो वादा किया था एमएसपी का। शेरगिल साहब, एक मिनट, बिलो पॉवर्टी लाइन जो ग्रामीण आदमी है उसे ये 1 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा। नरेंद्र तनेजा, आप अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी से? सर, आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है जी। मैं ये कहने की देखिए, मैं कांग्रेस के सम्माननीय प्रवक्ता को सुन रहा हूं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, उसको पता ही नहीं है जमीन पे क्या है। आप प्रश्न कुछ पूछिए, मैंने वही क्लियर कर दिया है कि बीपीएल किसान की जमीन छीनी आपने आते ही भूमि अधिग्रहण कानून भारतीय जनता पार्टी गरीब की है, मेरे पास समय की पूरी कमी है। एक मिनट तनेजा साहब, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, बहुत जल्दी समझना चाहूंगी कि आखिर इस लोन की रिकवरी कैसे की जाएगी। टारगेट कर रहे हैं तनेजा साहब, रिकवरी कैसे होगी? अगर मुद्दे पर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। पार्टी ने शुरू किया था, कांग्रेस ने नहीं। ठीक है तनेजा साहब, रिकवरी कैसे करेंगे सर इस लोन की? देखिए, मुद्दे पे हमको मुद्दे पे ही रहना जी। नहीं, देखिए, आप जो पूरे जो इसके फाइन डिटेल्स हैं वो आपको 1-2 दिन के अंदर सारे मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि किसान को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो खड़ा हो, और उसके बाद जो है उसके लिए पेमेंट इस तरीके का होगा जो सुगम होगा, उसकी अर्थव्यवस्था पे सुगम होगा, उसकी जेब पे सुगम होगा, और कुल मिलाकर के पूरा प्रोसीजर सुगम होगा। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा प्रोविजन और ऐसा प्रोसेस पूरा निकल कर आए जो किसान के लिए मुश्किल ना हो बल्कि बेहद आसान हो। वीके सूरी साहब, आपके हमने शहरों में बैंकों ने कुछ काउंसलिंग सेंटर्स खोले हुए हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, आप ऐसे बिजनेस करेंगे तो आपको ये होगा, ऐसे करेंगे तो इतनी इनकम जनरेट होगी। उसी तरह से सरकार को ये चाहिए कि एक वहां पर सर्विस सेंटर, एक आदमी वहां पर भेज दे जो वहां का एक्सपर्ट हो, वो गांव के लोगों को जो कर्जा ले रहे हैं उन्हें ये समझाए कि आप इस तरह से कर्जा आपको इजीली मिलेगा और ये आपने रिपे करना है और ये आपने ये काम करना है, ये बहुत जरूरी है। तनेजा साहब, जो ये योजना बहुत कारगर हो जाएगी, बहुत सफल हो जाएगी। है, बैंकिंग और फाइनेंस एक्सपर्ट है, और मेरे ख्याल से इनका पॉइंट भी सर बहुत वैलिड है, क्योंकि दूर दराज के जो गांव के लोग होते हैं वो थोड़ा समझने में वो टाइम लगता है। बैंकिंग की भाषा, भले ही वो जनधन से जुड़े हुए हैं और तमाम तरह की कोशिशें भी सरकार ने यहाँ पर की है, लेकिन फिर भी अगर जो सर ने यहाँ पर बात कही कि थोड़ा अगर इसी उस प्रोसेस को बना दिया जाए या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हो जो समझा सके बात, तो शायद सरकार के लिए भी फायदे की बात होगी और किसान के लिए भी बहुत फायदे की बात होगी। अपील है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। बिल्कुल जी। मिस्टर तनेजा, दो बिंदु इसके अंदर रहेंगे। एक तो यह है कि ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह की योजना है जिसमें कि वॉलंटियर्स उनको ट्रेंड कर करके गांव में भेजा जाएगा और जो गांव में वॉलंटियर हैं उनको इसमें ट्रेन किया जाएगा। और दूसरा बात यह है कि हम अंडर एस्टिमेट ना करें जो ताकत आज टेक्नोलॉजी किसान के हाथ में भी दे रहा है। तो जहां तक हम टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करेंगे, जो सारा कम्युनिकेशन उसको यूज करेंगे, और जहां जहां आवश्यकता होगी वॉलंटियर्स और वहां पे जो लोग हैं विकास दूत के नाम से या किसी अन्य नाम से उनका प्रयोग करा जाएगा, जो मकसद है कि किसान का जो जीवन है वो सुगम हो सके। आई एम सॉरी मिस्टर तनेजा, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवीर शेरगिल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वीके सूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। केतन जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सरकार और इस पर साफ कर दिया जाएगा कि जो 1 लाख रुपए का लोन है उस पर क्या क्या प्रोविजंस हैं। हालांकि कोशिश बिल्कुल सही दिशा में है, पहला कदम है सरकार का इस और कि वो ग्रामीण
जो किसान है उसे और भी सशक्त यहाँ पर बनाए और वो किसी तरह के जो ज़मींदार हैं उनके झांसे में ना आए, उनके चंगुल में ना आए और लोन लेने के लिए बैंक का रुख यहाँ पर करें। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।